गाइस, वेलकम टू माय चैनल समर टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ वर्गों के लिए लेकर आई हूँ। सो गाइस, ये देख लेते हैं कि जो 12 अक्टूबर से लेके 19 अक्टूबर तक के बीच की रीडिंग है ये। और देख लेते हैं जो वर्गों हैं कैसी रहने वाली है, उनकी जो लव लाइफ है, उनकी जो पार्टनर है वो कैसे रहने वाले हैं, क्या सोच रहे हैं वर्गों के लिए, और क्या फीलिंग जो है पार्टनर की निकल कर आ रही है वर्गों के लिए। सो गाइस, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। प्लीज़ अभी अगर आप न्यू है मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा एंड शेयर कर लेगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे गाइस तो मैं नहीं चाहती हूँ मेरी रीडिंग की कोई भी नोटिफिकेशन जो है वो आपसे छूटे। तो आप प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करा करिए और कमेंट्स में ज़रूर बताया करिए कि जो रीडिंग है वो रेजोनेट हुई है आपसे या जो भी है। सो गाइस, स्टार्ट कर लेते हैं हम वर्गो आपके लिए। पहले मैं आपकी एनर्जी चेक करूंगी, फिर आपके जो पर्सन है उनकी एनर्जी चेक करूंगी। और इसकी जोडिएक बेस पर होती है टैरोट कार्ड रीडिंग। तो फर्स्ट में आप सबसे पहले आप सन साइन से देखा करिए, और उसके बाद जिस भी साइन से आपको ये लगे कि आपकी रीडिंग जो है वो रेजोनेट होती है तो आप उस साइन से अपनी रीडिंग को देखा करिए। सो हम स्टार्ट कर लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो वर्गो, पहले आपकी एनर्जी, फिर उसके बाद आपके जो पार्टनर हैं, जो पर्सन है, उनकी एनर्जी देखेंगे। चलिए वर्गो स्टार्ट करते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स फर्स्ट पे कार्ड आया हुआ है। 6 ऑफ सोर्ड्स वर्गो आपके लिए। एंड 3 ऑफ सोर्ड्स वर्गो, कहीं ना कहीं आप दुखी हैं, कहीं ना कहीं आप टेंशन में हैं वर्गो अपने पर्सन के लिए। किंग ऑफ वैंड्स एंड 4 ऑफ वैंड्स। ओके, और मुझे 4 कार्ड्स चाहिए वर्गो आपके लिए। सो मैं गाइस बोलना चाहूँगी आपसे कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप इसको जनरल तरीके से देखिए। और क्योंकि ये जो जनरल रीडिंग है वो 100% रेजोनेट हो भी जाती है और नहीं भी होती है। तो यदि आप अगर आपको रेजोनेट होती है कमेंट्स में करके बताइएगा। और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है, पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग करवाइए। जो नंबर है वो स्क्रीन पर है एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है। सो गाइस, देख लेते हैं वर्गों के लिए और कार्ड्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स, पता नहीं क्या सोच रहे हैं वर्गो, इतना सोच रहे हैं, इतना ज़्यादा सोचते बहुत हैं वर्गो आप, बहुत ज़्यादा। मैं तो बोलूँगी टेंशन में भी हैं, थोड़ा सा पार्टनर की तरफ से कुछ कमिटमेंट चाहिए। पर्सन जो है वो अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, एक उदासी सी जो है वर्गो आपके लिए चाहिए। रिश्ते को खोने का बहुत डर है, बहुत उदास हो रहे हैं वर्गो आप अपने पर्सन के लिए, मिस कर रहे हैं आप अपने पर्सन को, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है आपके कार्ड से। बहुत कुछ चाहते हैं आप अपने पर्सन से, बट कुछ बात जो है वो हो नहीं पा रही है। सो गाइस, मैं कार्ड को सफल कर लेती हूँ, ठीक है। पेज ऑफ वैंड्स एंड ओके 10 ऑफ वैंड्स। सो वर्गो, आपकी कार्ड जो है मेरे पास आ चुके हैं वर्गो। अगर मैं साफ शब्द में बोलूँ, जो मुझे एक मैसेज मिल रहा है आपकी कार्ड से, जो मुझे फर्स्ट मैसेज मिल रहा है गाइस, वो मुझे ये दिखाई दे रहा है आपके कार्ड में कि जो आपके पर्सन है वो तो है, उनका तो दिल थोड़ा सा दुखा ही है, उनका दिल तो दुखा ही है आपके लिए। बट आप बहुत उदास हैं वर्गो, बहुत परेशान हैं, क्योंकि वर्गो ये आपके कार्ड हैं और जो एनर्जी है वो आपकी ही है। अगर आपको लग रहा है कि आपके पर्सन की एनर्जी है तो आप क्रॉस वाचेस कर सकते हैं, बट मुझे जहाँ तक लग रहा है वर्गो ये आपके कार्ड हैं तो आपकी ही एनर्जी है। मोस्टली आपका भी दिल कहीं ना कहीं से दुखा हुआ है, कोई ना कोई टेंशन जो है आपको लग रही है, किसी रिश्ते को खोने का बहुत डर है आपको। अपने पर्सन के साथ एक रिश्ता आपने बनाया था, एक रिलेशन बनाया था, शायद आपने ये सोचा था कि हम फ्यूचर में चाहेंगे तो इन्हीं के साथ। तो ये डेज़ में मुझे लग रहा है काफ़ी परेशान से दिख रहे हैं आप, मुझे काफ़ी चिंता करते हुए वर्गो मुझे आप दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी दिल जो है वो आपका टूटा हुआ है, ड्रीम्स जो वो आपने देखे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि जो ड्रीम्स आपने अपने पर्सन के साथ देखे हैं, फ्यूचर में आपको एक चिंता लगी हुई है कि वो पूरे होंगे या जो भी है। सो गाइस, मुझे जो आपके मोस्टली कार्ड आए हुए हैं
सोचते बहुत ज़्यादा हैं, बल्कि मैं तो बोलूँगी वर्गो इतना क्या सोच रहे हैं। इतना ज़्यादा सोचना और इतना ज़्यादा टेंशन मत करिए, क्योंकि ज़्यादा टेंशन करेंगे आप ऐसी फीलिंग्स ही आपकी आ रही है, वाइब्रेशन निकल कर आ रही है कि बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं आप। तो और जहाँ तक मैं आपके पर्सन की बात बोलूँ वर्गो, तो कहीं ना कहीं जो आपके पर्सन हैं मुझे वो भी दिखाई दे रहे हैं एक टेंशन करते हुए, एक क्लियरिटी जो है वो उनको भी चाहिए आपकी तरफ से, क्योंकि वर्गो मुझे जहाँ तक आपके कार्ड्स में दिखाई दे रहा है तो क्लियरिटी की ज़रूरत खाली क्लियरिटी जो है खाली आप ही नहीं चाह रहे हैं, आपके जो पर्सन है वो भी बहुत ज़्यादा वो भी बहुत डिमांडिंग हो रही है। उनको भी लग रहा है कि मुझे एक लव लाइफ में एक क्लियरिटी और बात जो है पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी और आपके पर्सन की प्रॉपर तरीके से बात नहीं हो रही है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो निकल कर आ रही हैं आपके पर्सन की कि उनके माइंड में कुछ इस टाइप की फीलिंग्स आ रही है कि भाई जहाँ पर भी वो हों, जो भी जिस भी जगह वो हों, कि सब छोड़ छाड़ के जो है वो वापस से आपके पास जो है वो पहुँच जाएं, आपके पास जो है वो चले जाएं। जहाँ पर भी हों वो आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं और ड्रीम्स जो उन्होंने आपके साथ देखा है उसको वो पूरा करना चाहते हैं। ये फीलिंग जो है गाइस वो आपकी भी निकल कर आ रही है और सेम यही फीलिंग जो है वो आपके पर्सन की भी निकल कर आ रही है। ट्विन फ्लेम एनर्जी जो है उसमें मुझे दिखाई दे रहे हैं आप दोनों, क्योंकि मोस्टली मुझे आपके कार्ड में वर्गो एक चीज़ ये दिखाई देती है कि जैसे आप सोचते हैं, जितना आप अपने पर्सन को मिस करते हैं, सेम वही कंडीशन उन पर्सन की भी मुझे वही दिखाई देती है आपके कार्ड में, कि वही चीज़ जो है वो आपके पर्सन भी जो है वो आपको सेम उसी तरीके से सोच रहे हैं, उसी चीज़ में आप वो भी लगे हुए हैं, वही टेंशन में, वही डिप्रेशन में। तो जो कार्ड जो है वो यही एक एनर्जी दे रहे हैं। और दूसरा कार्ड मुझे ये भी दिखाई दे रहा है गाइस आपका 4 ऑफ वैंड्स। तो 4 ऑफ वैंड्स के कार्ड के साथ वर्गो में एक चीज़ यही बोलना चाहूँगी आपको कि कहते हैं ना कि हम जब बहुत उदास होते हैं या परेशान होते हैं या बहुत अंधेरे में होते हैं तो उजाले की एक किरण जो है हमारे लिए एक रोशनी की वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है। तो मुझे वही चीज़ गाइस आपके कार्ड्स में आई है कि अगर आप ट्रू फीलिंग में हैं अपने पर्सन के साथ, तो जो पर्सन है कहीं ना कहीं वो भी ट्रू फीलिंग में है और एक ड्रीम्स जो है अगर आपने देखा है अपने पर्सन के साथ तो वो भी सेम उसी चीज़ को, लेकिन आप में जो आपके पर्सन है वर्गो वो आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं। ये चीज़ तो मैंने क्लियर कर दी है आपको, लेकिन मुझे जहाँ तक ये दिखाई दे रहा है वर्गो आपके कार्ड में कि जो पर्सन है वो इस ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो हो सकता है गाइस कि आपने जो पर्सन है आपने उनसे कभी मैरिज के लिए बात की हो या कुछ एक क्लियरिटी मांगी हो, तो उस टाइम वो क्लियरिटी ना दे पाए हो, उस टाइम वो क्लियरिटी हो सकता है कि वो ना उस टाइम आंसर कर पाए हो। बट अब जो वर्गो आपके जो पर्सन है वो इस तरफ ध्यान दे रहे हैं, इस तरफ सोच रहे हैं कि जो भाई फ्यूचर है, फ्यूचर में कैसे इस लव को आगे बढ़ाया जाए, किस तरीके से हम आगे जाएं। क्योंकि मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है वर्गो आपके कार्ड में तो कुछ इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रही है किसी थर्ड पर्सन की। आप थर्ड पर्सन से अगर मैं बोलूँ तो इन्वॉल्वमेंट से मतलब मुझे कुछ फैमिली जो है थर्ड पर्सन से सीधा करेक्ट आप वहीं मत पहुंच जाया करिए। ऑलवेज मैं ये बात कहती हूँ गाइस कि थर्ड पर्सन का मतलब कोई गर्ल या बॉय ही सबसे पहले निकल कर आता है, तो ये नहीं होता है। मुझे जो इसमें थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रही है किंग ऑफ वैंड्स के साथ, किसी फैमिली इशू में जो है आपकी लव लाइफ अटक गई है। कहते हैं ना कि फैमिली इशू की, अब वो फैमिली इशू क्या है आप खुद ही सोचिए, खुद ही समझिए, क्योंकि आप ज़्यादा जानते होंगे। आपकी फैमिली या तो वो इस मैरिज के लिए या तो उनके मैरिज के लिए तैयार नहीं है या आपकी नहीं है, या कोई ना कोई फैमिली इशू ऐसा है जिसकी वजह से आप अपने लव को प्रॉपर तरीके से
टाइम जो है नहीं दे पाते हैं उस लव को पाने के लिए। कहीं ना कहीं आपके माइंड में कुछ एक चीज़ हमेशा लगती है कि इस वजह से हम भाई अपने लव को नहीं पा सकते, या हम अपने लव के साथ नहीं रह सकते, या हम जो है ड्रीम्स को पूरा नहीं कर सकते। तो ये जो है फैमिली इशू मुझे निकल कर आ रहा है, क्योंकि आपकी लाइफ में, लव लाइफ में फैमिली इशू जो है वर्गो मुझे साफ दिखाई दे रहा है, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। बट मैं बोलूँगी गाइस आपसे कि कहीं ना कहीं पेस ऑफ वैंड्स का जो कार्ड आया है, 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया, तो ये कार्ड जो है कहीं ना कहीं ये बताते हैं, इंडिकेट करते हैं कि कितनी भी फैमिली इशू हो या कितना भी कोई सिचुएशन हो, आप दोनों आगे की जो प्लानिंग है वो साथ रहने की या मैरिज की जो भी है, या पार्टनर के साथ आगे बिताने की, वो पूरी हो सकती है आपकी विश। और उसमें आप आगे जाके हो सकता है कि आप फ्यूचर में जो है, क्योंकि आपका जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा ट्रू फीलिंग में है आपके साथ। वो उनको हमेशा यही लगा रहता है कि वो आपको कहीं मिस ना कर दें, वो कहीं आपको खो ना दें, वो आपके साथ रहे। क्योंकि ये जो चीज़ है, क्योंकि पास्ट में भी थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कि आपकी और उनकी झगड़ा होता होगा इस बात के लिए कि भाई तुम मुझे रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, सही से बात नहीं कर रहे हो, या फिर मैरिज का प्रपोजल मुझे चाहिए, तुमसे कब मिलेगा, या कुछ ऐसी चीज़ें जो है निकल कर आ रही हैं गाइस आपके कार्ड में। तो मुझे वो चीज़ आपकी पूरी होती दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता जो है एक पॉजिटिविटी का वो निकलेगा, ज़रूर निकलेगा। क्योंकि जो कार्ड आए हैं उन कार्ड से शो हो रहा है कि भाई हाँ, एक जो भी हमने अपना सपना देखा, जो भी ड्रीम्स देखा, उसको वो चीज़ जो है आगे के टाइम में, या थोड़ा सा हम जो टाइम है हमारा, वो हम ज़रूर वो जो सपना है हमारा, जो ड्रीम्स है वो पूरा होगा। क्योंकि हर चीज़ का टाइम होता है, मैं हमेशा कहती हूँ। तो वो जो टाइम है, अब वो टाइम जो है आ रहा है, और वो टाइम जो है उसमें आप अपनी जो लव लाइफ है उसको एक मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। जो आपने ड्रीम्स देखा था वो ड्रीम्स जो है पूरा हो सकता है वर्गो। सो अब आपकी जो पर्सन है वो क्या प्रॉपर तरीके से फील कर रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, मैं हमेशा से मुझे कार्ड में आपके यही मोस्टली दिखाई दे रहा है कि कोई तो फैमिली इशू है गाइस। क्योंकि मुझे आप कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि मैं भी जानना चाहती हूँ कि जो ये फीलिंग निकल कर आ रही है फैमिली इशू वाली, तो क्या है ऐसा फैमिली इशू वाला, क्योंकि बहुत ज़्यादा फीलिंग निकल कर आ रही है। आपके पर्सन की कार्ड में, आपकी कार्ड में भी थी, और जो पर्सन का कार्ड आया उसमें भी सबसे पहले जो मुझे कार्ड मिला उसमें भी मुझे भी वही फीलिंग जो है पर्सन की जो कार्ड है कि जैसे पर्सन ही बोलना चाह रहे हो कि हाँ भाई ये वाली फैमिली इशू की वजह से हम जो है काफ़ी ज़्यादा अटक गए हैं और लव लाइफ को जो है हम आगे नहीं बढ़ा पा रहे। सो गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है मैं बोलूँगी। और अगर पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप जानना चाहते हैं अपनी लव के बारे में, मैरिज के बारे में, तो आप करवा सकते हैं। द लवर्स का कार्ड अपने आप आया है गाइस। ये कार्ड द लवर्स का कार्ड सीधे बताते कि लव जो है वो बहुत ज़्यादा है, और गॉड भी एक यही चीज़ को बोल रहा है कि मैं कि कार्ड को लेकर इसीलिए आपको एक्सप्लेन करती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो कि गॉड ने भी जो है एक कहते हैं ना, गॉड की तरफ से हमें ब्लेस मिल रहा है, तो गॉड जो है वो ब्लेस दे रहे हैं। बहुत प्यारा कार्ड होता है गाइस ये लवर्स का कार्ड। और कहीं ना कहीं भगवान जो है, गॉड है, जो भी गॉड आप मानते हो, जिस भी धर्म के हों आप, वो गॉड आपके साथ है। और जब गॉड साथ होता है, आपका जो भी है धर्म, जब गॉड साथ होता है तो सारे काम जो हैं खुद ब खुद आसान बनते जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है वर्गो आपकी लव लाइफ में कि गॉड जो है आपके साथ है, यूनिवर्स जो है वो आपके साथ है, एंजल्स जो हैं वो आपके साथ हैं। क्योंकि ट्रू फीलिंग के साथ हमेशा यूनिवर्स होता है अगर आप ट्रू फीलिंग में हैं। सो मुझे 2-3 कार्ड और चाहिए आपके पर्सन के वर्गो। सब्सक्राइब कर लीजिएगा जब तक मैं कार्ड को सफल कर लूँ, क्योंकि मुझे डाउट पसंद नहीं है, कार्ड में कोई कंफ्यूजन नहीं पसंद है, इसलिए आप जब तक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा। चलिए, एस ऑफ वैंड्स, बिल्कुल वर्गो
आपने जो भी मैं बोलूँ अगर साफ शब्दों में कार्ड को देखकर कि जो भी आपने एक बीज डाला था उसका पौधा जो है ट्रू फीलिंग का वो अब तैयार हो रहा है। उसमें एक न्यू लीव्स आ रही हैं और बहुत सुंदर सी लीव्स आ रही हैं और गॉड ने बोला है कि हाँ भाई तुम चिंता मत करो, तुमने जो एक बीज डाला था उसका जो पौधा बन के तैयार हुआ है उसकी हम केयर करेंगे, उसको हम आगे तक उसकी मंजिल को मैं ले जाऊँगा। यूनिवर्स जो है वो आपके साथ है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी वर्गो कि जब यूनिवर्स किसी के साथ होता है, एंजल किसी के साथ होती हैं तो टेंशन नहीं करते हैं हम। फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम यूनिवर्स पे छोड़ देते हैं, तो वही चीज़ आपकी यूनिवर्स जो है वो आपके साथ है। जस्टिस, बिल्कुल बिल्कुल देखिए गाइस, आप वर्गो आप खुद से देखिएगा। कार्ड आपके सामने मैं सफल कर रही हूँ, कार्ड आपके सामने ही निकल रहे, तो जस्टिस का कार्ड आया। पास से देखिएगा, जस्टिस का कार्ड आया है, एस ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है और द लवर्स का कार्ड आया। मतलब कार्ड जो है खुद से बता रहे हैं कि भाई जो पर्सन है वो ट्रू फीलिंग में है, ट्रू लव में है। और जो फर्स्ट कार्ड आपका आया था क्वीन ऑफ सोर्ड्स का आया था, तो फैमिली इशू तो है ही, लेकिन कहते हैं ना कि कोई भी इशू हो, फैमिली इशू हो, कोई भी इशू हो, लेकिन गॉड जब साथ में होते हैं, यूनिवर्स जब किसी चीज़ को ब्लेस करते हैं तो कोई भी इशू हो, सारे इशू सब हो जाते हैं फ्लैट जब गॉड की इच्छा होती है। तो यूनिवर्स के आगे तो कुछ नहीं टिकता, गॉड के आगे तो कुछ किसी की नहीं चलती। तो गॉड कहीं ना कहीं साथ है, ये चीज़ आप समझ लीजिए। 9 ऑफ सोर्ड्स भी पर्सन जो है, द हर्मिट एंड 2 ऑफ कप। पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा मुझे आपके बेचैन दिखाई दे रहे हैं, परेशान दिखाई दे रहे हैं। बट मैं यही बोलूँगी मैरिज की बात होगी या जिस भी चीज़ की बात हो, या साथ में आपका वापस से आपकी ट्रू फीलिंग हो कि आप वापस से आपके साथ रहना चाहते, वापस से इस लव लाइफ में आना चाहते, क्योंकि इन चीज़ों को लेकर जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं मुझे बहुत अपसेट दिखाई दे रहे हैं। बट मुझे कार्ड से शो हो रहा है कि जो भी प्रॉब्लम है, जो भी टेंशन है, वो दूर होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। डे बाई डे उसमें सुधार होगा, पॉजिटिविटी आएगी और कोई ना कोई रास्ता जो है मुझे निकलता हुआ आपके लिए ज़रूर दिखाई दे रहा है वर्गो। सो अगर मैं ओवरऑल कार्ड की एनर्जी चेक करूं तो एक ब्यूटीफुल सी एनर्जी मुझे मिल रही है। टेंशन मुझे दिखाई दे रही है सबसे पहले, और डिप्रेशन भी मुझे दिखाई दे रहा है, लव मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, स्ट्रॉन्ग वाली फीलिंग मुझे दिखाई दे रही है, और कहीं ना कहीं जो ब्यूटीफुल सी चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही वो दिखाई दे रही है गॉड का ब्लेस। तो ये जो चीज़ है सबसे बेस्ट है आपकी रीडिंग में कि गॉड ने आपको ब्लेस किया है, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है। सो गाइज यही थी वर्गो आपकी रीडिंग। आई होप सो आपने एंजॉय की होगी। प्लीज़ कमेंट में करके ज़रूर बताया करिए। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड बाय बाय।